बड़ी खबर है वो है भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत दिया है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी किरण। बिल्कुल, तो भारतीय खिलाड़ी ललित उपाध्याय की माता जी रीता उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं। रीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। सबसे पहले तो बताइए कितनी खुशी का क्षण है आपके लिए, क्योंकि पूरा देश आपके साथ इस वक्त खुश हो गया है। खुशी की इतनी क्षण है सर कि हम उसको बखान भी नहीं कर सकते हैं। बहुत तो मन में, जब सेमीफाइनल ये लोग हारे तो मन बहुत दुखी था, और जब क्वार्टर फाइनल जीते तो बहुत खुशी थी, खुशी की आंसू वो आंख से निकली थी। लेकिन जब सेमीफाइनल हारे तो मन बहुत दुखी था। फिर भी बोले कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक मेडल तो अभी रखा है, मेहनत करेंगे तो विश्वनाथ जी जरूर उनको आशीर्वाद दे देंगे। और भगवान से आज यही मन में दुआ कर रही थी, खाली हाथ मेरे बच्चों को विदेश से वापस मत आने देना भोलेनाथ, कम से कम उनके हाथ में मेडल दे के जरूर भेजना। और खुशी, मेरी खुशी का तो कोई अंत नहीं है। तो आपकी आज बात हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं बात हुई है। अभी तो घर पे सब लोग आए हुए हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग आके बैठे हैं, और सब उनके जो जूनियर हैं, सीनियर लोग हैं, और अपने अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, तो सब लोग जश्न मना रहा है, पटाखा वटाखा बजा रहे हैं लोग। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपके साथ पूरा देश खुश है और हम चाहते हैं कि ये खुशी और बेहतर हो और बढ़े और आगे भी मेडल का सिलसिला लगातार जारी रहे। शुक्रिया करेंगे आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए रीता जी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, जाहिर तौर पर खुशी का मौका है। आपने सुना रीता उपाध्याय जी को, जो काफी खुश हैं और भारतीय टीम में इनके सुपुत्र खेल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि कल की जो खबर थी जिसने हम सबको निराश कर दिया था, पूरा देश एक तरह से शोक में था विनेश की खबर से, लेकिन आज उस शोक को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है। भारतीय हॉकी टीम ने हमें एक बढ़िया खुशखबरी दी है। कैसे देख रही हैं इसको? बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि जब भी हॉकी जीतती है ना, आप हमेशा याद रखिए कि वो एक अलग जीत होती है। वो इसलिए अलग जीत होती है क्योंकि दिल जो है हमारा हॉकी से कितना जुड़ा है। हम जानते हैं कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने जो अचीव किया है वो कोई नहीं कर पाया अब तक। तो इस वजह से जब हॉकी अपने उस मुकाम पर पहुंचती है और 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लेती है 52 साल के बाद, तो आपको ये बताता है कि हॉकी का जो खोया हुआ मुकाम था, जो बीच में कहीं अंधेरे में छुप गई थी भारतीय हॉकी, अब वो फिर से निखर कर आई है। और इस टूर्नामेंट में, इस ओलंपिक से तो मैं खास तौर पर कहूंगी, जिस तरीके से 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया, उसके बाद आप अगर सेमीफाइनल मुकाबला भी देखें तो जर्मनी के सामने कहीं फीकी नहीं थी हमारी टीम। एक गलती जरूर हुई थी जिसमें जर्मनी वहां पर लीड कर गया और हम नहीं तो गोल्ड मेडल का मैच खेल रहे होते। लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है वो वेल डिजर्विंग प्लेयर्स थे, वेल डिजर्विंग मेडलिस्ट थे, और वही मेडल उनको मिला है। और इससे बेहतरीन विदाई पीआर सुजेश की हो नहीं सकती, जो कि आइकन है, बहुत बड़े आइकॉनिक प्लेयर रहे हैं भारतीय हॉकी में पिछले कुछ वक्त में, हमने जिस तरीके से देखा है। और द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन हॉकी उन्हें कहा जाता था, और बार बार उन्होंने प्रूव भी किया है। और आज उनका आखिरी मैच था इंटरनेशनली, इसके बाद अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो ये इससे अच्छी विदाई उनके लिए मुझे नहीं लगता हो सकती। और बिल्कुल जो निराशा भारतीय खेमे में थी, जो दिल हमारे टूटे हुए थे, वो आज कहीं ना कहीं उससे मरहम लगा है। लेकिन ये मरहम अभी और लगेगा, मैं कहूंगी, क्योंकि रेसलिंग में अमन सहरावत का मुकाबला है 9:45 पर, जो कि सेमीफाइनल का मुकाबला है। अगर वो जीतते हैं तो मैं बात करना चाहूंगा हॉकी के लिए, उस पर भी लौटेंगे हम, अमन सहरावत पर भी आएंगे, नीरज चोपड़ा पर भी आएंगे। लेकिन आज जो हॉकी का मैच है उसमें पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो हरमनप्रीत सिंह ने काफी शानदार खेल खेला है। हरमनप्रीत सिंह को लेकर आपका क्या रुख है? कहा जाए सरपंच, तो सरपंच की तरह रहे हैं। और देखिए 8 मैचेस में 10 गोल करना, मतलब ऐसा लगता था कि बस अगर कॉर्नर मिला है तो भारत के पास हरमनप्रीत है, वो कन्वर्ट कर ही देंगे। तो जब आपका कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो आपकी टीम जो है वो और ज्यादा जो है
खुश हो जाती है और मोटिवेट होती है, और यही हरमन ने करके दिखाया। इतनी लगातार कंसिस्टेंसी, वो भी एक ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट में रखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हरमनप्रीत और प्रिया श्रीजेश तो हमेशा से ही करते आए हैं, लेकिन वो याद कीजिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो पेनल्टी शूट आउट था, वहाँ प्रिया श्रीजेश नहीं होते तो फिर आज भारत के हाथ में गले में मेडल नहीं होता। तो ये क्रंच मूवमेंट्स पर बेहतर परफॉर्मेंस देना, यही स्टार खिलाड़ियों को बनाता है और यही इस टीम को बताता है। टीम में एक यूनिटी आपने देखी, कितनी भूख थी उनमें मेडल जीतने के लिए। जो जब मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज, उसके बाद आपने एक एक खिलाड़ी के इमोशन देखे, और तो वो बताता था कि भारतीय हॉकी के लिए ये कितना मायने रखता है। हरमनप्रीत ने भी मैच के बाद कहा कि हमें जितना प्यार मिल रहा है, हमें और प्यार दीजिए, क्योंकि अभी हॉकी भारत की और आगे जाने वाली है। देखिए, अब टोक्यो ओलंपिक्स में जब ब्रॉन्ज मेडल आया था तो वो एक वेकअप कॉल था भारतीय हॉकी के लिए, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा लंदन ओलंपिक्स में आखिरी नंबर तक पर आए थे हम लोग, और एक बार तो क्वालिफिकेशन तक पर भी सवाल उठने लग गए थे। लेकिन भारतीय हॉकी ने वापसी की थी टोक्यो ओलंपिक से, और उसके बाद जो 3 साल गए हैं 2021 से 2024 के बीच में, वो मेंटेन करके रखा है, और लगातार दूसरी बार आप पोडियम पे भारतीय हॉकी टीम को देख रहे हैं। और जब मैंने पहले भी कहा, जब हॉकी का मेडल आता है तो वो बेहद खास और बेहद स्पेशल होता है। ये आप अपने आसपास भी फील कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों से बात कर। हॉकी दिल के करीब है, और हॉकी का मेडल हर बार याद दिला जाता है उन हॉकी के जादूगरों की और हॉकी के उन महान खिलाड़ियों की। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका किरण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आपसे फिर जुड़ेंगे, अभी तमाम मेडल आने बाकी हैं और उम्मीद बरकरार है। हमारे साथ प्रगट सिंह की बाइट आई है। प्रगट सिंह का रिएक्शन आया है, जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो 2020 वाली ओलंपिक्स थी उसमें भी हम यही मेडल था। हमें इस बार उम्मीद थी कि हम इसको बेटर कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे उसको मेंटेन करना ही मेरा ख्याल बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। नेचुरली हर आदमी जिसने कंट्रीब्यूट किया है, मेरा ख्याल उसका धन्यवाद भी है, और देश का जो झंडा है वो वहां पे लहरा रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है।